19 अक्टूबर 2025 वही दिन जब भारत की महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप सफर लगभग खत्म मान लिया गया। पहले साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंग्लैंड, तीनों के हाथों लगातार हार। टीम का मनोबल टूट चुका था। सेमीफाइनल की उम्मीदें धुंधली थीं और सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, भारत की बेटियां हार नहीं मानती। जिस टीम को सबने आउट ऑफ फॉर्म कहा, उसी ने 2 हफ्ते बाद दुनिया की नंबर 1 टीम को धूल चटा दी। 31 अक्टूबर की रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम ने भारत के 7 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट की शुरुआत गुवाहाटी से हुई। बरसपारा स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को 58 रन से हराकर शानदार शुरुआत की। दीप्ति शर्मा ने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया, 50 रन और 3 विकेट। इसके बाद कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था। पारंपरिक प्रतिद्वंदिता, स्पिन पिच और भारी दबाव। भारत ने वहां भी 247 रन बनाए और पाकिस्तान को महज 159 पर समेट दिया। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटक कर भारत को लगातार दूसरी जीत दिलाई। देश में उम्मीद की लहर थी, ये टीम ट्रॉफी लाएगी। विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच, भारत 102 पर 6 विकेट खो चुका था, पर ऋचा घोष ने 94 रन बनाकर स्कोर 251 तक पहुंचा दिया। लगा जीत हाथ में है, लेकिन क्लो ट्रायन और नदीन डी क्लर्क ने आखिरी पलों में मैच को पलट दिया। भारत पहली बार टूर्नामेंट में हारा। फिर आई ऑस्ट्रेलिया, 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 330 रन ठोके, लेकिन एलिसा हिली की शतकीय पारी ने भारत से जैसे जीत छीन ली। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस पूरा किया। तीसरी हार इंग्लैंड से हुई, केवल 4 रन से। 45वें ओवर तक भारत के पास मैच था, लेकिन आखिरी झटकों ने सब खत्म कर दिया। 3 हार, मोमेंटम गायब और सेमीफाइनल लगभग नामुमकिन। अब उम्मीदें सिर्फ एक मैच पर टिकी थीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर हार गए तो वर्ल्ड कप यहीं खत्म। पर उस दिन भारत ने अपने पुराने रंग में वापसी की। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल दोनों ने शतक ठोके। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 50 लगाकर स्कोर 340 तक पहुंचाया, भारत का अब तक का बेस्ट वर्ल्ड कप स्कोर। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 271 पर सिमट गई। मंदाना बनी प्लेयर ऑफ द मैच और भारत ने सेमीफाइनल में एंट्री बना ली। बारिश के कारण बांग्लादेश वाला आखिरी लीग मैच बेनतीजा रहा, पर भारत का मनोबल लौट चुका था। 30 अक्टूबर सेमीफाइनल, नवी मुंबई। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। सामने वो ऑस्ट्रेलिया जिसने पिछले 15 वनडे मैचों में कोई हार नहीं देखी। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और हमेशा की तरह बैटिंग चुनी। फिबी लिचफील्ड और एलिस पेरी की साझेदारी ने स्कोर को आसमान पर पहुंचा दिया। गार्डनर की 63 रन की तूफानी पारी के दम पर टीम ने 338 रन ठोक दिए। यह वर्ल्ड कप नॉकआउट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। अब भारत के सामने था इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, और सामने वही ऑस्ट्रेलिया जो टूर्नामेंट में अब तक अजेय थी। पावर प्ले में ही शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना आउट हो गए। स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ता जा रहा था, पर तभी मैदान में उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके साथ जेमिमा रॉड्रिक्स। दोनों ने टीम को गिरते मनोबल से उठाया। सधी हुई साझेदारी, 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार और धीरे धीरे मैच भारत की ओर झुकने लगा। 18वें ओवर में टीम ने सेंचुरी पूरी की। 30वें तक स्कोर 180 पार। हरमन ने 88 गेंदों में 89 रन बनाए और आउट हो गई, पर जेमिमा का जज्बा यहीं से और बढ़ गया। 83 रन पर थी जब हिली ने आसान कैच छोड़ दिया। फिर अलाना किंग के खिलाफ एलबीडब्ल्यू से बची। 1 रन आउट में तो पिच पर ही गिर गई, पर हारी नहीं। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में था बस एक ही इरादा, आज तो जीतना है। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने छोटी लेकिन तेज पारियां खेली। ऋचा के आउट होने पर भारत को 24 गेंद में 29 रन चाहिए थे। अब मैदान में थी जेमिमा और अमनजीत कौर। जेमिमा की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। टीम डॉक्टर पिच पर आए, लेकिन उन्होंने खेलने से इनकार नहीं किया। सदरलैंड ओवर डालने आई। ओस के कारण गेंद हाथ से फिसल रही थी। तीसरी गेंद पर जेमिमा ने विकेट कीपर के ऊपर स्कूप शॉट खेला, चौका। फिर एक और चौका, पॉइंट की दिशा में। ओवर से 15 रन बनाए और भारत को 12 गेंदों में सिर्फ 8 रन चाहिए थे।
मोलिनिक्स का ओवर, पहली गेंद पर अमनजोत का चौका, फिर 2 रन, अब चाहिए सिर्फ 2 रन। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट थी। अमनजोत ने कवर की दिशा में जोरदार चौका मारा। गेंद बाउंड्री के पार गई और पूरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में गूंज उठा, भारत विजयी। अमनजोत की गेंद बाउंड्री पार करते ही जेमिमा दौड़कर उन्हें गले से लगा लेती है। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कंधे झुके थे लेकिन सर ऊंचा था। डगआउट में हरमनप्रीत कौर की आंखें भी नम थी। दोनों ने मिलकर 167 रन की मैच विनिंग साझेदारी की। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया की 15 मैचों की विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी और वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेस पूरा किया। याद है 2017 इंग्लैंड में भी हरमनप्रीत कौर ने 171 रन ठोके और तब भी भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड ने 9 रन से हार गए। 8 साल बाद वही कहानी, वही जज्बा, बस इस बार अंत अलग होना चाहिए। भारत अब 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। एक तरफ वो टीम जिसने 69 रन पर ऑल आउट होकर टूर्नामेंट शुरू किया, दूसरी तरफ वो टीम जिसने 3 हार झेल कर वापसी की। दोनों ने कमबैक से इतिहास लिखा। अब देखना यह है कि कौन वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएगा। जब मैच खत्म हुआ, कैमरा जेमिमा के चेहरे पर था, पसीना, दर्द और आंसू, लेकिन पीछे झलक रही थी एक विश्वास की रोशनी। भारत की ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, ये उस भरोसे की कहानी थी जो हार की राख से दोबारा जन्म लेता है। हरमन की लीडरशिप, जेमिमा का जुनून और टीम की एकजुटता, साबित हो गया कि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये भारत की बेटियों का कभी न हार मानने वाला सफर है। हम हारे थे, टूटे नहीं। हम गिरे थे, लेकिन ऐसे उठे कि अब इतिहास खुद हमारे सामने झुक गया।